आपका स्वागत है। कल सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी के सम्मान के संबंध में उन्होंने कई अच्छी टिप्पणी की, उसका स्वागत भी किया गया। और बाद में पता चला कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो हत्या के रेप बलात्कार कांड में जो अभियुक्त थे सभी को छोड़ दिया। ये सामूहिक बलात्कार कांड था जिसमें हत्या भी थी। वो बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी जब उनके साथ बलात्कार हुआ। ये पूरा मामला गुजरात से बाहर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सुना और उस पर सजा दी। उस सजा को राज्य सरकार ने एक तरीके से माफ करके 14 साल के बाद इन सबको रिहा कर दिया गया। तो ये किस प्रकार का न्याय है और कैसी न्याय व्यवस्था है, राज्य सरकार को जरा सा भी समझ में नहीं आई। ये सामूहिक बलात्कार कांड था, कोई एक आदमी का मामला नहीं था कि एक आदमी कोई बुजुर्ग हो गया हो में जेल में रहते रहते उसको छोड़ने की बात थी। यहाँ तो सारे एक बहुत ही जघन्य किस्म का अपराध का मामला था जिसपे इन लोगों को छोड़ा गया। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वर्ण गर्ग जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी हैं और हरजिंदर जी हैं। हरजिंदर जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। कई कांड हुए, कुलदीप सेंगर वाला मामला उन्नाव का, कठुआ का जो कांड था, क्या मामला है कि बलात्कार के जो दोषी होते हैं उनके साथ सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है? देखिए, ये एक ट्रेंड बन गया है। आप इस केस को देखें तो ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। एक तो दंगों के दौरान जो है ये हुआ, और ना सिर्फ बिल्किस बानो का हुआ बल्कि उनकी माँ का भी शायद हुआ, माँ या सास जो भी थी वहां पे, उनका भी गैंग रेप हुआ और उनके 3 बच्चों की हत्या भी कर दी गई। ये केस जो था किसी भी तरह से बढ़ नहीं रहा था जब तक ये केस वहां था गुजरात में। ये केस में कुछ डिसीजन हो सके और सरकार का सहयोग मिल सके या सरकार का असहयोग इसके आड़े ना आए, इसलिए इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया और मुंबई सेशन कोर्ट ने फाइनली इस पर डिसीजन दिया और 11 अभियुक्तों को उन्होंने उम्र कैद की सजा दे दी थी। अब इनको 15 साल हो चुके हैं। आमतौर पे किसी भी मामले में जब उम्र कैद की सजा होती है तो 14 साल बाद आप अपील कर सकते हैं, अच्छे चरित्र के आधार पर, या ये सब आधार होते हैं। अभी मैं वृंदा ग्रोवर को सुन रहा था तो वो बता रही थी कि केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी है जो ये कहती है, होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है जो कहती है कि केसेस अगर उम्र कैद की सजा पाए हुए लोगों से भी नरमी बरती जा सकती है। 14 साल के बाद उसे रिकंसीडर किया जा सकता है, एक्सेप्ट रेप केसेस। उसमें रेप केसेस नहीं है। और लेकिन गुजरात सरकार ने जिस बेताबी से, बेचैनी से और बहुत ही फुर्ती से ये काम किया है वो हैरत में डालने वाला है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो कुछ हुआ है, उनको रिहा कर दिया गया। वहां पे जो है मिठाइयां बांटी जा रही थी, सबको मिठाइयां खिलाई गई, उसके वीडियो आ चुके हैं। और ये एक और तरह से मामला है कि हम लोग, मैं पर्सनली अगर अपने बारे में कहूं तो ये मानता रहा हूं कि इतने साल बाद जो है केसेस जो है उनसे नरमी बरती जानी चाहिए। अगर कुछ को लगता है कि उसमें सुधार हुआ है तो जेन्युइनली सुधार हुआ है तो उसको रिहा भी किया जा सकता है। लेकिन रेप केसेस के बारे में ऐसा करना और वहां रेप केसेस के बारे में करना, या वहां ऐसे इवन दंगों के बारे में करना जहां की वो एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है और किसी की भी रिहाई जो है उसको, उसका जश्न मनाया जाएगा, तो ऐसे केसेस में तो ये और भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो सरकार का जो भूमिका है वो निश्चित रूप से संदेहास्पद है। और जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है वृंदा ग्रोवर, उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने ये कानूनी पेच भी बताया कि किस तरह से ये कानूनन भी गलत था, इसमें राज्य सरकार कर नहीं सकती थी क्योंकि ये सीबीआई का केस था। इसलिए सीबीआई को ही इस पर डिसाइड करना था, केंद्र सरकार को डिसाइड करना था इस पे। अब वो टेक्निकल पेच है, उसको मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह से। तो ये मामला है जी। जी।